गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल में। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल का मतलब है, अगर आप इसे हिंदी में समझे तो आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। अब ये उपपद क्या होता है? अगर आप किसी नाम के पहले अगर कुछ ऐड करते, किसी नाम के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, तो आपने जो विजय कुमार मिश्रा के पहले जो चीज लगाई है वो एक तरह का उपपद कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, तो इसमें उपपद क्या है? अगर हम देखें तो विजय मिश्रा के पहले क्या लगा हुआ है? मिस्टर लगा हुआ है। मिस्टर एक तरह का उपपद है, लेकिन ये केवल एक बोलने की भाषा में इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर हमें पढ़ना है आर्टिकल, तो मैं आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल बताता हूं। चलिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एक डेफिनेशन लिखी गई है। डेफिनेशन क्या है आर्टिकल की? आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव which comes to show number or specify a noun। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है। अगर हम इसे हिंदी में समझें कि एडजेक्टिव आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है जो संख्या बताने या नाउन को निश्चित करने में प्रयोग में लाया जाता है। आइए समझते हैं फिर से। Article is a part of adjective which comes to show number or specify a noun। I think आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आर्टिकल की, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। पहला कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निश्चित उपपद, जिसमें कौन आता है? जिसमें आता है द। द एक क्या है? निश्चित उपपद है, या इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो आर्टिकल है उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है अनिश्चित उपपद, जिसमें दो आर्टिकल आते हैं। एक आर्टिकल जिसका नाम है ए और दूसरा है एन। अगेन अगर हम समझें, कौन आता है? पहले में आता है ए और दूसरा कौन सा है? एन। ये दोनों ही किसमें शामिल होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। लेट्स टॉक अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल। चलिए अब सीखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है? अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करें तो इसे हिंदी में हम कहते हैं अनिश्चित उपपद। अब अनिश्चित उपपद ये है क्यों? इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते क्यों हैं? तो इसके पीछे अगर हम समझें एक डेफिनेशन जो हमें यहां पर समझनी होगी। A and an indefinite article are called because they do not reveal the certainty of any person or a thing। इसका कहने का मतलब ये है, या इस परिभाषा का मतलब ये है कि इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निश्चितता को प्रकट नहीं करते। मतलब ये किसी नाम को निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा आई सॉ अ डॉक्टर। एग्जांपल है आई सॉ अ डॉक्टर। मैंने एक डॉक्टर को देखा। इसका मतलब यह है कि वो कौन सा डॉक्टर है। इसमें यह मुझे नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा डॉक्टर है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक डॉक्टर को देखा, एक डॉक्टर को देखा, तो एक डॉक्टर जो है एक अनिश्चित नाउन है जिसके पहले हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया होता है। चलिए कुछ और चीजें जानते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। आइए। There are two characteristics of indefinite article। indefinite article की दो विशेषताएं होती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी विशेषताएं हैं। It is used to show number which means one। अगर हम indefinite article की बात करें
कि ये क्या करता है, किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है संख्या को बताने के लिए। संख्या का मतलब, अगर मान लीजिए मैं अगर किसी सेंटेंस में ए या एन का इस्तेमाल करता हूं तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये 1। चलिए इसकी पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू शो नंबर विच मीन्स 1। अगर हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहता है कि इसका इस्तेमाल हम संख्या को बताने के लिए करते हैं। अब संख्या का मतलब क्या? संख्या का मतलब होता है एक। ये इंग्लिश में 1 या हिंदी में आप इसे एक कह सकते हैं। देखिए, हम बार बार किसी भी सेंटेंस में एक या 1 का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि अगर 1 को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसके बदले आप क्या करिए, ए या एन का इस्तेमाल कर लीजिए। ए और एन का मतलब होता है एक। चलिए इसकी दूसरी विशेषता की बात करते हैं। इट इज प्लेस्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बट अकॉर्डिंग टू अ नाउन। यहां पर यह बोला गया कि भाई इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब, भाई हम ऐसे नाउन के पहले इन्हें लगाएंगे जिन्हें हम गिन सकते हो, जिनसे हमें संख्या का पता चले। लेकिन हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं, इनका इस्तेमाल हमें करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। चलिए समझते हैं। एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं गिन सकता हूं। मेरे पास एक मार्कर हो गया, 2 मार्कर हो गया। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि मेरे पास एक मार्कर है, इसे मैं गिन सकता हूं और ये एक है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? I have a marker. I have a marker. इसका मतलब है कि मेरे पास एक मार्कर है। हमेशा आप अपने दिमाग में ये रखिए कि जब भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल करें या जब भी आप इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सोचें तो ये सोचें कि वह एक संख्या है जिसका मतलब होता है एक। और हम किस नाउन के पहले इसका इस्तेमाल करेंगे? हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। ऐसे नाउन के पहले करेंगे जिन्हें हम गिन सकते हो और जिनकी संख्या कितनी हो? एक हो। इंडेफिनिट आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडेफिनिट ए और एन का मतलब है, जिसका मतलब होता है एक। ये एक संख्या दर्शाता है। चलिए इसे लगाया कैसे जाएगा देखते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट साउंड्स। अगर हम साउंड्स की बात करें, इंग्लिश में 26 क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। इंग्लिश में 26 साउंड्स होते हैं जिन्हें हम वर्ण भी कहते हैं। अब ये जो वर्ण हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ये जो वर्ण हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। अगर देखा जाए, एक होता है स्वर जिसे हम वाउल साउंड्स कहते हैं और दूसरा कहलाता है कॉन्सोनेंट साउंड। पहला स्वर साउंड जिसे हम वाउल साउंड कहते हैं और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड जिसे हम व्यंजन कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में यह समझा जाए कि इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं और ये जो वर्ण है 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, एक रहा स्वर और दूसरा रहा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 5 होते हैं। चलिए बोर्ड में देखते हैं। अगर हम स्वर की बात करें तो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी को हम कहते हैं वाउल्स साउंड या इन्हें हम कहते हैं स्वर साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, अगर इन 5 से जो बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं और ये होते हैं 21। चलिए अब देखते हैं हम आर्टिकल लगाते कैसे हैं, क्या थ्योरी है इनके पीछे। एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे मैंने पहले इसकी विशेषता बताई थी कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है एक मतलब एक संख्या है। और हमेशा भी याद रखना है कि इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना होता है।
लेकिन अब हमें ये पता करना है कि भाई हम ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं। आप लोगों को भी याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत, अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो हम उसके पहले एन का इस्तेमाल करते हैं, और यदि किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो तो हम उसके पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी को पता है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर देखें, जैसे मैंने कहा कि भाई एन का इस्तेमाल हमें कहां करना है, तो हमें एन का इस्तेमाल वहां करना है जिस शब्द की शुरुआत स्वर से हो और उस शब्द की संख्या एक पता चले। जैसे अगर आप यहां पर देखें, एप्पल, एप्पल एक नाउन है, एप्पल एक नाउन है जिसे हम कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये एक है। लेकिन इस शब्द की जो साउंड है, इस शब्द का जो स्वर है, इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? स्वर से हो रही है, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया है? एन का इस्तेमाल किया हुआ है, एन एप्पल। इसी तरह अगर देखें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? यू से हो रही है, यू। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यू के दो साउंड होते हैं। एक होता है यू का मतलब होता है आ, और एक यू का मतलब होता है या। अगर हम देखें तो अगर यू अपना साउंड अगर या करे तो वो क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। लेकिन अगर यू अपना साउंड क्या करे? आ करे, तो वो एक स्वर कहलाता है। ध्यान में रखिए, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि जो यू है वो व्यंजन भी है और वो स्वर भी है, लेकिन वो कैसे है वो यहां पर एक बार और देखिए। अगर यू अपना साउंड क्या करे? या निकाले, या जैसे हिंदी में या एक व्यंजन है, तो ये एक क्या कहलाएगा? ये व्यंजन कहलाएगा। और यदि यू अपना जो उच्चारण है अगर क्या करे? आ करे, तो वो एक स्वर बन जाता है। इसीलिए हमने अम्ब्रेला के पहले क्या इस्तेमाल किया है? अम्ब्रेला के पहले हमने एन का इस्तेमाल किया है। यहां पर यू का जो साउंड है वो क्या है? आ है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एलिफेंट, अगर हम एलिफेंट की बात करें, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी संख्या एक है, लेकिन इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? इस शब्द की शुरुआत हो रही है ई से। ई क्या है? ई एक स्वर है, इसलिए हमने इसके ठीक पहले क्या लगाया है? एन का इस्तेमाल किया है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर मुझे ए का इस्तेमाल करना है तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि यदि किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो और उस शब्द की संख्या क्या हो? एक हो, या वह अपनी संख्या क्या बताता हो? सिंगुलर बताता हो, तो ऐसे ही शब्द के पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है? ए का इस्तेमाल करना है। जैसे कार, कार क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस शब्द की का जो उच्चारण है वो क्या है? का है, और का क्या कहलाता है? एक व्यंजन कहलाता है। इसीलिए हमने कार के पहले क्या लगाया है? ए का इस्तेमाल किया है। चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर देखिए। बुक, अगर हम बुक की बात करें, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। साथ ही साथ इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? बा से हो रही है। बा क्या कहलाता है? एक व्यंजन कहलाता है। इस व्यंजन की वजह से इसके पहले हमने क्या लगाया है? ए का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम तीसरा एग्जांपल देखें, कैट, कैट क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? व्यंजन से हो रही है। का क्या होता है? व्यंजन होता है, और इसके ठीक पहले हमने क्या लगाया हुआ है? ए लगाया हुआ है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें आर्टिकल कैसे लगाना है और किन किन बातों का ध्यान में रखना है आर्टिकल लगाते समय। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। आप सोचेंगे कि इनके पहले क्या लगाया जाए, मैं भी सोचता हूं कि क्या लगाया जाए। चलिए देखते हैं। लव, लव क्या है? लव का मतलब होता है प्यार।
क्या इसके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? अगर हम बात करें क्या लव के पहले कोई आर्टिकल आएगा? जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल ए और एल लगाने से पहले आपको ये सोचना है कि भाई वो नाउन है, और अगर वो नाउन है तो क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तभी हम उस नाउन के पहले या तो हम ए लगाएंगे या तो हम एल लगाएंगे। लेकिन अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो हम ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए बताइए कि लव के पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? तो आंसर अगर देखा जाए तो आर्टिकल लव के पहले इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो नाउन है इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लव को हम गिन नहीं सकते। जब हम लव को गिन नहीं सकते तो हम इसके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, टीथ। क्या टीथ के पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल होगा? टीथ मतलब एक इंसान के मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत या दांते होते हैं, दांत होते हैं। अगर 32 टीथ एक क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। देखिए अगर इसे एक दांत बोले तो इसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा टूथ। टूथ एक हो सकता है। ये क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हम इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन हम टीथ क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हम इसके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर तीसरा एग्जांपल समझें, फीट। फीट के पहले बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा? अगर आंसर देखा जाए तो फीट में कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ए और एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो फीट क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसका सिंगुलर पार्ट क्या है? सिंगुलर कहलाता है फुट। फुट मतलब एक पैर। लेकिन अगर पैर की संख्या ज्यादा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? फीट। और इस फीट के पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे एग्जांपल नंबर 4, एरोप्लेन। एरोप्लेन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा? अगर हम देखें तो एरोप्लेन की शुरुआत किससे हुई है? ए से। ये एक स्वर है और यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो और वो सिंगुलर हो तो हम उसके ठीक पहले क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं हम पांचवें एग्जांपल पे। बताइए ऑनेस्ट के पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? अगर बात है ऑनेस्ट के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, तो ऑनेस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बट आपने तो एग्जांपल में देखा है, हमने कई किताबों में देखा है कि ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल एन लगा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा हमें आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल ऐसे नाउन के पहले लगाना है जिसे गिना जा सके और जिसकी संख्या कितनी हो? एक हो। क्या आप ईमानदार को गिन सकते हैं? आप कितने ईमानदार हैं? भैया हम ईमानदार आदमी को गिन सकते हैं, ईमानदार लड़के को गिन सकते हैं, लड़का को गिन सकते हैं, लड़के को गिन सकते हैं, लड़की को गिन सकते हैं। लेकिन ईमानदार में एक ईमानदार हो, दो ईमानदार हो, ये एक ऐसा नाउन है जिसकी संख्या हमें पता नहीं चलती, इसलिए हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑनेस्ट के बाद अगर मैन लगा दूं या मैं बोल दूं बॉय या मैं लिख दूं गर्ल, इसका मतलब है कि अब मैं इसके पहले आर्टिकल लगा सकता हूं। लेकिन कब? जब ऑनेस्ट के बाद नाउन बैठा हो। इन नाउनों से हमें यह पता चला कि इनकी संख्या कितनी है? एक है। और अब हम क्या करेंगे?
इसका हम लेंगे साउंड जो है ओ, और हम इसके पहले एन लगा देंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें ना जुड़ी हों तो हम इनके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेम कंडीशन किसकी है? इंटेलिजेंट की है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। आप कितने बुद्धिमान हो? एक बुद्धिमान हो, दो बुद्धिमान हो? ये एक ऐसा नाउन है, इसे भी हम नहीं गिन सकते, और अगर हम नहीं गिन सकते तो हम इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो इंटेलिजेंट के पहले भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। समझ में आया या नहीं? चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट दोनों ही एक ऐसी नाउन है जिनकी हम संख्या नहीं बता सकते, और जब हम संख्या नहीं बता सकते तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। आगे है नंबर 7 पे, पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। लोग मतलब बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है तो हमें ध्यान में रखना होगा कि उस शब्द की संख्या कितनी हो? एक हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तभी हम उसके पहले ए और एन लगा सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या तो क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। इसका मतलब है हम इसके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे एग्जाम्पल नंबर 8, पुअर। पुअर और रिच की बात करें तो आप इनके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? सोचिए। नॉर्मली हमने देखा है कि पुअर या रिच के पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पुअर मतलब गरीब है? गरीब संख्या बता रहा है क्या? एक गरीब, दो गरीब? नहीं बता रहा है। जब मुझे कोई संख्या नहीं बताई, जैसे मैंने कहा कि पुअर और रिच मुझे कोई संख्या नहीं दे रहे, एक्चुअली ये दशा है, और दशा हम संख्या से नहीं शो होती। अगर मुझे इनके पहले आर्टिकल लगाना है तो पुअर या रिच के बाद हमें एक और नाउन ऐड करना होगा। जैसे अगर मैं ऐड कर दूं पुअर बॉय, तो बॉय से हमें क्या पता चला? ये संख्या एक हो गई, और इसका हम क्या ले लेंगे? उच्चारण ले लेंगे, तो हम इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन अगर बॉय नहीं लगा है तो हम पुअर और रिच के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पता है ना क्यों? क्योंकि ये दशाएं हैं, और दशाएं हम नहीं गिन सकते। आगे है एग्जाम्पल नंबर 10 में, नॉलेज। क्या आप बताएंगे नॉलेज के पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? अगर मैं सोचूं या मैं लगाने की या नॉलेज के पहले मैं कोई आर्टिकल अगर सोचूंगा तो मेरे दिमाग में आता है कि इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। रीजन फिर वही चीज आपको याद रखनी है कि अगर मुझे इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, जैसे ए या एन का इस्तेमाल करना है, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि उसकी संख्या होती है। उसकी संख्या क्या होती है? उसकी संख्या एक होती है, और जब एक होगा या हम ऐसे नाउन के पहले उनका इस्तेमाल करें जिनकी संख्या एक हो। नॉलेज, अगर हम नॉलेज की बात करें, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम ज्ञान को नहीं गिन सकते, और जब हम नहीं गिन सकते तो नॉलेज के पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने से पहले आपको सोचना है कि ए और एन का मतलब एक होता है, और ये ऐसे नाउन के पहले लगेंगे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। कहां पर हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? जिनकी संख्या एक से ज्यादा हो, उस शब्द के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी नाउन को नहीं गिन सकते, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया नॉलेज। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम नहीं गिन सकते। पानी, वाटर, ये मिल्क, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो हम उनके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप कि आर्टिकल ए और एन, इंडेफिनिट आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो डेफिनिट आर्टिकल पर होगा। हम दा के बारे में सीखेंगे, कहां पर कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको दा के बारे में सीखना है तो आपको एक काम हमारा करना होगा।
अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।